Hello everyone, welcome to our channel, the Study Box. ओके आज का अपना टॉपिक होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस ध्यान से सुनना, और कुछ क्वेश्चन भी है मेरे पास प्रीवियस पेपर के, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो आंसर्स आपको ही देने हैं। ओके, तो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस आप लिख सकते हो कंडीशनल सेंटेंसेस shows a result and a condition। ठीक है, क्या होगा कि जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे, कंडीशन मतलब कोई कंडीशन है, ठीक है, और जैसे ही कोई कंडीशन होगी तो उसका एक रिजल्ट भी होगा, तो वो होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, जिसमें एक कंडीशन हो और रिजल्ट हो। कंडीशन की पहचान किससे होगी? वो होगी इफ से। ओके, तो आप लिख सकते हो कि इसी में दूसरा पॉइंट, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? हैव टू पार्ट्स। जो मैंने अभी बताया, एक तो होता है कौन सा जो इफ वाला क्लोज होता है वो कंडीशन होती है, और जो मेन क्लोज हो गया वो होगा अपना फर्स्ट कौन सा है? दी इफ क्लोज इज कंडीशन। ठीक है, दूसरा द मेन क्लोज इज रिजल्ट। ये अपनी डेफिनेशन थी। मतलब दो क्लोज होंगे, क्लोज मतलब समझ रहे हो कि एक ही सेंटेंस में, मतलब दो सेंटेंसेस बना के, मतलब कोई ना कोई कनेक्टर से यूज होंगे, चाहे वो कोई कोमा हो या जो भी क्लोज होगा, कंडीशन वाला क्लोज होगा वो इफ से ही होगा। ध्यान रखना, कंडीशन सेंटेंस में इफ वाला क्लोज मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज, ये दो क्लोजेज होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें एक कंडीशन हो और दूसरा उसका एक रिजल्ट हो। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसे रफ कर दो एक बार। ठीक है, अब देखते हैं। अब अपना मेन आता है। देखो, कोई भी एग्जाम्स होते हैं आपके, इन फ्यूचर की बता रहा हूं, कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किस चीज में? एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। एक तो होते हैं कंडीशन वाले सेंटेंसेस, दूसरे होते हैं, हाँ जी, ओके, एक तो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस और दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। मोस्टली यही एरर्स होते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जिसे हम बोलेंगे जीरो कंडीशनल। ठीक है, एक एक करते हैं। जीरो कंडीशनल क्या होते हैं कि मैंने बताया दो क्लोज है, एक तो होगा कंडीशन वाला क्लोज, एक होगा रिजल्ट वाला क्लोज। ठीक है, ये फर्स्ट क्लोज है, ये सेकंड क्लोज है। अरेंज, चाहे कंडीशन पहले आ सकती है, कंडीशन बाद में आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ये कंडीशन वाला क्लोज है, अगर इफ कंडीशन वाला क्लोज है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है,
अगर ये क्लोज सिंपल प्रेजेंट है तो जो रिजल्ट भी होगा वो भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? ये है जीरो कंडीशनल में। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा इफ यू हीट द आइस, क्या है, कंडीशन है, सिंपल प्रेजेंट क्लोज है, हीट द आइस, तो रिजल्ट भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट ही होना चाहिए, इट मेल्ट्स। क्लियर है? याद रखना कुछ क्वेश्चन से मैं तुमसे पूछूंगा भाई, ध्यान से। क्लियर है? बहुत इजी होंगे। क्लियर है? अगर सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा क्लोज भी, रिजल्ट भी जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट भी होना चाहिए। फिर बात है फर्स्ट कंडीशनल। अब देखो, अगर पहला क्लोज जो दो ही क्लोज है, चाहे पहला कोई भी हो सकता है, अगर इफ वाला क्लोज सिंपल प्रेजेंट है, या इफ को रहने देते पहले, अगर एक क्लोज जो विदाउट इफ है, जो रिजल्ट की बात करते हैं, उसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर कह सकते हैं हम सिंपल फ्यूचर है, तो याद रखना कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर कोई भी दो क्लोज हैं और उसमें विदाउट इफ वाला जो क्लोज है सिंपल फ्यूचर है या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो जो दूसरा क्लोज होगा, जो कंडीशन वाला क्लोज होगा या इफ वाला क्लोज होगा, वो क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। याद रखना हम क्या करते हैं, हम फ्लो में क्या है, दोनों में इधर से विल से स्टार्ट किया, हमें लगेगा फ्यूचर सेंटेंस है, ठीक है, पर दोनों में फ्यूचर नहीं होते हैं, दोनों क्लोज में विल नहीं आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखें, कौन सा है? मैं बात करूं इफ या इस क्लोज से लेते हैं, आई विल डांस, ठीक है, क्या है, फ्यूचर या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, सिंपल फ्यूचर हुआ। आई विल डांस इफ इट रेन्स। ओके, तो जो दूसरा क्लोज होगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, 4 टाइप्स बताए थे मैंने, थर्ड टाइप है सेकंड कंडीशनल। अगर इफ वाला क्लोज, अगर इफ वाला क्लोज सिंपल पास्ट है, तो जो रिजल्ट होगा वो होगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है? अगर इफ वाला सिंपल पास्ट है तो जो दूसरा क्लोज होगा उसमें हम यूज करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल देखें, इफ आई वर रिच, was were helping verb of the simple past, ठीक है। इफ आई वर रिच, हमें इस वर्ड से पता लग गया है सिंपल पास्ट है, तो दूसरा क्लोज होगा आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है कंडीशनल सेंटेंसेस का, जिसे हम कहेंगे
थर्ड कंडीशनल। इसमें क्या होगा, अगर इफ के साथ वाला क्लोज पास्ट परफेक्ट है, अगर इफ के साथ का क्लोज पास्ट परफेक्ट है कंडीशन, तो रिजल्ट होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अगर थर्ड कंडीशनल में बात करें, अगर सिंपल पास्ट परफेक्ट है तो जो नेक्स्ट क्लोज होगा वो होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं एग्जांपल बात करूं इसका, मैंने कहा इफ आई हैड स्टडीड। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करते हैं, हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इफ आई हैड स्टडीड, हैड से और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से हमें पता लग गया पास्ट परफेक्ट है, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट क्लोज होगा आई वुड हैव, ठीक है, वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प यू। ठीक है, आई वुड हैव हेल्प यू, ये हमारा फर्स्ट क्लोज था कंडीशन वाला, ये रिजल्ट वाला क्लोज है। अगर कंडीशन में हैड प्लस पास्ट परफेक्ट है तो रिजल्ट में होगा वुड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सिंपल प्रेजेंट है, तो जो रिजल्ट, अगर इफ के बाद साथ वाली बात कर रहा हूं मैं, अगर इफ के साथ क्लोज सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट ही रिजल्ट वाला क्लोज रहेगा। इफ के साथ वाला अगर क्लोज सिंपल प्रेजेंट है तो विल की बात करें, अगर पहला क्लोज रिजल्ट विल है, फ्यूचर की बात है, तो जो इफ के साथ क्लोज होगा वो भी विल नहीं होगा, उसमें हमें ध्यान रखना होगा। अगर दो क्लोज है तो दूसरा क्लोज होगा, जो इफ के साथ वाला क्लोज होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। विल इफ के साथ वाला क्लोज अगर सिंपल पास्ट है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात है। इफ के साथ वाला क्लोज अगर पास्ट परफेक्ट है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अपने चार कंडीशंस थे। क्लियर हुए? क्लियर है? कोई डाउट है? क्वेश्चंस पूछूं तुमसे? देखो अब तुम्हें पता लगेगा कि ये जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे पास तुम्हारा, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं अब तुम समझना। इसे रफ कर दो एक बार, याद कर लेना, इन्हीं से रिलेटेड है, चार ही पॉइंट्स हैं। मैं देखो अब एग्जांपल लिखता हूं पेपर में कैसे आते हैं। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल इसमें आया हुआ है, कह रहा है कि कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए इसने लिखा है, पहला एग्जांपल है पेपर में, इफ वी, इसमें डैश में लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स में, लिसन to the radio, we hear the news। देखो आपके पास दो वर्ब है, इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बताओ भाई, तुम में से लास्ट में अब जॉब आए, कंप्लीट करेगा सचिन? एक एग्जांपल और दूं, यहां पर आ बोर्ड पर, इफ आई finish early, I will, ये तो कर देगा,
इसमें तो क्लियर है, जल्दी आ। पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा? 4 कंडीशंस जो मैंने बताई थी। फिनिश, सिर्फ फिनिश कैसे हुआ? सर वो जो फ्यूचर टेंस है सर, उसके साथ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आएगा। हाँ, अगर रिजल्ट वाला क्लोज अपना सिंपल फ्यूचर है, विल से पता चला, तो इफ के साथ वाला क्लोज थी जो सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशनल में था, तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इसको भी फर्स्ट इसमें बना के देखा, इसी की तरह बनेगा। हाँ, ठीक है, पता चला पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। अगर पहला क्लोज, चाहे इसको हम क्या है, दोनों को हम सिंपल प्रेजेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 2 क्लोज है। एक एग्जांपल और है, आई ब्रैकेट में है कैच द ट्रेन इफ आई हरी अप। सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें भी क्या होगा, सेम। इसको हम क्या है, फ्यूचर में इफ के साथ वाले क्लोज को, सॉरी सिंपल प्रेजेंट है, इफ के साथ वाला क्लोज, तो रिजल्ट क्या है, फ्यूचर भी बन सकता है और सिंपल प्रेजेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और है, इसी से लिखते हैं। कंडीशंस और भी थे अपने पास। आई वर्ब है पास द एग्जाम इफ आई हैड अ जॉब। ये बताओ भाई, आई पास द एग्जाम इफ आई हैड अ जॉब। क्या होगा, हैड है तो कौन सा हो गया, नहीं, अच्छा हाँ, पास्ट परफेक्ट था, तो जो रिजल्ट वाला क्लोज होगा वो किससे बनेगा, वुड हैव। हाँ, आगे पास्ट की थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, पास द एग्जाम इफ आई हैड अ जॉब। ये लिखा नहीं क्या, आई विल कैच। क्लियर है, पता चला एग्जाम्स में कितने का कैसे आते हैं क्वेश्चंस। मैं बता रहा हूं, एक तो ये पॉइंट है कंडीशनल सेंटेंसेस, और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे ज्यादा इंग्लिश में अगर एरर्स की फाइंड आउट करने की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एरर्स कैसे निकाल सकते हैं इसमें, मैं कह दूं इफ आई विल फिनिश अर्ली आई विल कॉल यू, तो फ्लो में क्या है, जिसे हम फ्लो की बात करते हैं, आई विल फिनिश अर्ली, दोनों यहां भी फ्लो बन रहा है, हम क्या सोचते हैं दोनों में विल लगेगा। पर कंडीशनल सेंटेंसेस में जैसा कि हमने बताया, अगर रिजल्ट वाला कंडीशन, रिजल्टेंट जो है सिंपल फ्यूचर है या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो जो इफ के साथ कंडीशन वाला सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखें। एक और कंडीशन रह गई अपनी, है ना, ये तो हो गया थर्ड कंडीशन सिंपल पास्ट वाली। एक सेकंड कंडीशनल था जिसमें हमारे क्या था, अगर सिंपल पास्ट सेंटेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला था।
देखो भाई एक लास्ट एग्जांपल है। इफ आई, इसने लिखा बी, a star, I would help the needy। पहले बता देता हूं तुम्हें, बी की 3 फॉर्म्स होती हैं, बी, वॉज, बीन, ठीक है। तो बी के साथ वॉज, जिसके साथ आएगा वर तो वर। अब बताओ, इजी कर दिया, क्या आएगा? वर। नहीं, हम कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारा ये था कि अगर रिजल्ट वाला क्लोज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो कंडीशन होगी सिंपल पास्ट। तो इसको पास्ट बनाने के लिए इफ आई वर a star। ओके, क्लियर है? ओके गाइस, सी इन द नेक्स्ट क्लास।